शांति। आज 5 नवंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 5 नवंबर 2023 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 10 मार्च 1996। 10th March 1996 is the revised date। मुरली का टाइटल है करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट मुरली है। जो बाबा के बच्चे पीछे आके लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, वो आज की अव्यक्त मुरली को बार बार स्टडी करेंगे और अभ्यास करेंगे। केवल एक ही अभ्यास अगर करेंगे और इसमें मास्टरी आ जाए इस अभ्यास में, तो चलते फिरते फरिश्ते हैं, चलते फिरते कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ब्रह्मा बाप ने जो नंबर लिया वो इसी अभ्यास से लिया। मालिक बन के शरीर को चलाना या सारथी बन के इस रथ को चलाना। ये शरीर एक रथ है और इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली मैं आत्मा सारथी हूँ। ये अभ्यास जिसने सीख लिया उसके लिए न्यारा और प्यारा बनना बहुत इजी है। जैसे शिव बाबा परमधाम से 7वें आसमान से यहाँ पर आता है पुरानी दुनिया में, ब्रह्मा बाप के तन में प्रवेश करते हैं और मुरली सुना के वापस चले जाते हैं। या अव्यक्त बाप दादा आते थे, दादी के तन में आते थे, प्रवेश करते थे, मुरली सुना के वापस चले जाते थे। तो यही अभ्यास है, मालिक बन के शरीर को चलाना। ये शब्द भक्ति मार्ग का है, करण करावनहार। और बाबा का एक गीत भी है, बहुत सुंदर गीत है, बहुत लोगों को पसंद आता है वो गीत। कराने वाला करा रहा है और करनहार हम किए जा रहे हैं। तो ये बाबा की मुरली थोड़ा गहराई से देखेंगे। बाबा ने आज की मुरली में बच्चों का बैलेंस देखा है कि बच्चे सेवा करते समय कितना बैलेंस में चलते हैं। लौकिक में भी कमाल बैलेंस की होती है। अगर आप में से किसी ने सर्कस देखा हो तो सर्कस के अंदर वो जो ट्रेपेजी आर्टिस्ट कहते हैं, आपने देखा होगा कि ऊपर रस्सी होती है, उसके ऊपर पैर से लटकते हैं और वो झूले की तरह उसके ऊपर झूलते हैं। और एक झूले से दूसरा झूला, दूसरे झूले से तीसरा झूला, कितना इजीली वो करते हैं। ये पूरा बैलेंस का कमाल है। रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो भी बैलेंस का कमाल है। इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये तो चलो
एक छत के नीचे आप कर रहे हैं सर्कस में, लेकिन आप कल्पना करो उस व्यक्ति का बैलेंस कितना होगा कि जो दो पहाड़ के बीच में रस्सी टंगी हुई है, एक रस्सी है और बहुत ऊंचाई पे है, और वो व्यक्ति केवल अकेला ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर उस रस्सी के ऊपर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे गिर गए तो चकनाचूर। तो ये कमाल किसकी है? बैलेंस की है। तो लौकिक में भी बैलेंस को लोग मानते हैं, और बाबा के महावाक्य तो यज्ञ में प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। मैं तो इसके ऊपर सेशन लेता हूँ, और यही बाबा के शब्द टॉपिक लिया हुआ है। मेरा टॉपिक है बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। ये तीनों बी से चालू होने वाले हैं। हमारे मेडिकल साइंस में हमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ट्रिपल बी सिखाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, वो भी ट्रिपल बी है, ये भी ट्रिपल बी है। बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। बैलेंस माना संतुलन, ब्लेसिंग माना आशीर्वाद, दुआ, और ब्लिस माना आनंद। तो जो बैलेंस में रहते हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है, और जितना ब्लेसिंग ज़्यादा, जितनी दुआएं ज़्यादा, उतना आप ब्लिस में रहोगे या आनंद में रहोगे। आज बाबा ने बच्चों के बैलेंस को देखा है। कौन सा बैलेंस? तो बाबा ने बहुत सारे बैलेंस बताए हुए हैं। बाबा एक बैलेंस जो हमेशा कहता है वो है याद और सेवा का बैलेंस। क्योंकि ब्राह्मण या बीके माना जो सेवा के बगैर नहीं रह सकता। जब आपको कोई प्राप्ति होती है अच्छी, तो आप वो प्राप्ति दूसरों को बांटे बगैर रह नहीं सकते। आपका जीवन श्रेष्ठ बन गया तो आप जरूर दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकते। ये बाबा के सभी बच्चों की अवस्था है, क्योंकि उन्हें घर बैठे भगवान मिल गया। जिस प्राप्ति को लोग कठिन समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि जन्म जन्मांतर की तपस्या करने के बाद कहीं सेकंड के लिए भगवान का साक्षात्कार होता है, और यहाँ पर हर क्षण, हर सेकंड परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर हमारा साथी बना हुआ है। हर सेकंड वो हमारे साथ है। तो इतनी जबरदस्त प्राप्ति होने के बाद बाबा के बच्चे सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अंदर से ऑटोमेटिकली रहम आएगा। रहम, ये इमोशंस, भावना को हमने देखा, ये बहुत पावरफुल इमोशन है जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी या समवेदना, सहानुभूति, ये बहुत पावरफुल अवस्था है कि जब आप महसूस करते हैं कि मेरे चारों तरफ दुखी लोग हैं और मैं उस दुख से जा चुकी हूँ, तो जब आपके अंदर इतनी पावरफुल रियलाइजेशन है तो आप उस आत्मा को मदद किए बगैर रह नहीं सकते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं, फील करते हैं। एक है महसूस करना, और दूसरा है उस महसूसता की शक्ति के आधार पर एक्शन में आना, एक्शन मोड में। हम इसे अंग्रेजी में कंपैशन कहते हैं। आप सबको पहले भी बताया, ये विहासा का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें इस मॉड्यूल है, माना ये कंपैशन का मॉड्यूल है, करुणा का मॉड्यूल, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आ रहा है। और ये हीलिंग का मॉड्यूल है, इसमें हीलिंग होता है, जख्म भर जाते हैं। इसका बहुत गहरा कनेक्शन गलतियों के साथ है, मिस्टेक। गलतियां सभी से होती है, और गलतियों के बाद आता है फॉरगिवनेस। लेकिन अगर हमारे अंदर एंगर है, इसको, ये सब आज की मुरली है, बाबा ने कहा घृणा या ईर्ष्या अगर है तो रहम नहीं हो सकता। और रहम जब जागृत होता है तो ये सब भावनाएं खत्म हो जाती है, घृणा और ईर्ष्या की। तो ये ऑब्स्टेकल है हीलिंग में, माना ये विघ्न है।
तो बाबा आज कह रहा है कि रहम दिल बाबा के बच्चे मास्टर रहम के सागर है। तो जब हम महसूस करते कि मेरे चारों तरफ दुखी आत्माएं हैं तो मैं मदद किए बगैर रह नहीं सकती हूँ। सिर्फ बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन बताया है आज, बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही है कि कई बच्चे होता लगाव है, अटैचमेंट है किसी देहदारी के साथ, और कहते हैं कि मुझे तो इसके ऊपर रहम आ रहा है। बाबा ने बराबर पकड़ा है। देखो बाबा छोटी भी गलती बच्चों में देखना नहीं चाहते, पूरा परफेक्ट करके ही छोड़ेगा बाबा। तो लगाव के वश अगर आप किसी के ऊपर रहम कर रहे हैं तो फंस जाएंगे। वो लगाव नहीं है, आपको बॉडी कॉन्शियसनेस के परसेंटेज में लेके आएगा। रहम सबके ऊपर आना चाहिए, ये कुछ विशेष लोगों के ऊपर ही रहम आता है तो उसको पूरी तरह से रहम हम नहीं कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई मंदिरों में या प्रार्थना स्थलों में बाहर जो भीख मांग रहे होते हैं तो उनको खाना खिला के या कपड़ा दे के कई लोगों को अच्छा महसूस होता है। पर उसमें अगर वो बॉडी कॉन्शियसनेस का आ गया मैंपन, तो फिर वो अहंकार को बढ़ाने के मार्जिन या दरवाजा खोल देता है। आज बाबा ने यही कहा कि माया इसी दरवाजे से अंदर आती है और वो है मैंपन का दरवाजा। तो ये गेट बाबा कहते हैं अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो तो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। बाबा के देखो गहरी बातें बताने का बाबा का तरीका कितना अच्छा है। हमारे सामने चित्र आ जाता है, चित्र से आप जल्दी समझाएंगे तो समझ में आता है कि आपकी आंखों के सामने चित्र आया कि आपने दरवाजा खुला रखा है और दरवाजा बराबर बंद नहीं किया है तो बिल्ली, कुत्ता, चूहा उस दरवाजे से घुस जाते हैं। तो माया ऐसी है, माया का दरवाजा है मैंपन। अब ये मैंपन बहुत सूक्ष्म है, इसकी जितनी गहराई में जाए उतना कम है। बाबा ने कहा माया अंत तक आएगी, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होगा। ये बाबा ने कितनी बार कहा है। माया अलग अलग रूप में पेपर लेगी तो पता ही नहीं चलता है कि ये भी माया है। और आज बाबा ने कहा कि किस तरह से आती है। तो भगवत गीता भी इसको कहती है, तीसरे अध्याय में 27वां श्लोक है, 27th वर्स ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। पूरी स्पिरिचुअलिटी ये कह रही है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप गलत है। स्पेशली जो अच्छे काम हम करते हैं तो हमको लगता है मैंने इतना दान किया, मैंने इतने लोगों की मदद की, तो उसका भी अहंकार आ जाता है लोगों को। बाबा ने ये बच्चों को भी कहा हुआ है, इसके ऊपर तो बाबा ने मुरलियाँ चलाई है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा 12th चैप्टर ऑफ भगवत गीता 12-12 12th वर्स 12th चैप्टर, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग, भगवत गीता टॉक्स अबाउट द त्याग। त्याग को सर्वश्रेष्ठ डिग्री दिया हुआ है। और बाबा ने भी कहा हुआ है कि बच्चे अगर आप अपने तपस्या के परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अच्छे तपस्वी बनना चाहते हो तो त्याग के बिगर कुछ नहीं हो सकता। और बाबा ने इसके ऊपर 7 मुरलियाँ चलाई है 1982 में। ये सातों ही सातों मुरलियाँ बहुत गहरी है। जिसको भी अपनी योग की अवस्था को पक्का करना है वो सातों ही मुरलियों के ऊपर पीएचडी कर सकते हैं। ऐसी ये मुरलियाँ है जिसमें बाबा ने त्याग के ऊपर कहा है। आज की मुरली के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो बाबा ने उस मुरलियों में कहा था कि बच्चों ने त्याग किया है दिखाई देता है, जैसे बीके भाई बहनें सफेद ड्रेस पहनते हैं, बैच लगाते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं है,
पवित्र जीवन जीते हैं, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते, ऐसे भी लोग हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी दृढ़ता है। लेकिन ये इतनी सब नियमों के ऊपर चलते हैं, तो बाबा ने कहा त्याग आपका दिखाई देता है, लेकिन आपका भाग्य दिखाई नहीं देता। इंसिडेंटली अभी की रिसेंट मुरली जो चली 2 तारीख की, वो भी इसी के ऊपर थी कि भाग्यवान बच्चे, बख्तावर बच्चे, वो दिखाई देना चाहिए। आप अगर कहते हो कि मैं तो बहुत अच्छा योगी हूं या मैं भाग्यवान हूं, तो वो दिखाई देना चाहिए, छिप नहीं सकते हैं। तो त्याग दिखाई देता है बाबा ने कहा, लेकिन भाग्य दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बाबा ने कहा कि त्याग किया है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं किया है। अब ये बहुत गहरा शब्द है। त्याग का भी त्याग माना क्या? तो बाबा ने कहा कि ये जो सूक्ष्म में है कि हमने पुरानी दुनिया छोड़ दी है मन और बुद्धि से। हम किसी के हाथ का खाते नहीं हैं, हम किसी के घर पे पानी भी नहीं पीते। इतना एक्सट्रीम में कई लोग लेके जाते हैं, जो कि मुझे लगता है इतना ज़रूरी नहीं है। हमको युक्ति से चलना चाहिए, बैलेंस से चलना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपको अगर ऐसी सुविधा है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, तो इतना त्याग किया है। लेकिन बाबा कह रहा है कि मैंने त्याग किया, इस भावना का अभी तक त्याग नहीं किया है। उसका भी अहंकार आ जाता है कि हम तो त्यागी है। ये त्यागी है, इस बात को भी भूल जाना चाहिए, नहीं तो ये भी आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में ला सकती है। और यही बात आज की मुरली में आई हुई है। और ये बात किस तरह से आई है कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छी मुरली समझता हूँ या समझाता हूँ, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं हूँ इसलिए ये चल रहा है सब कुछ। ये है मैंपन का सूक्ष्म रॉयल रूप। जबकि स्पष्ट बाबा कह रहा है कि करावनहार बाबा है। जिनको जिनको भी अहंकार है कि मैं ही ये कर सकता हूँ, वो थोड़े दिन के लिए सेवा छोड़ दे। तब आपको पता चलेगा कि आपके नहीं होने पर भी दुनिया बहुत अच्छी तरह से चल रही है। कई लोगों को ये लगता है मैं हूं इसलिए सब कुछ चल रहा है। नहीं, आपके नहीं होने पर भी सब कुछ अच्छा चल सकता है और चल रहा है। जिनको भी ये अहंकार था वो सब चले गए हैं, लेकिन दुनिया रुकी नहीं है। और बाबा की सेवा तो दिनों दिन, वो हिंदी में कहते हैं क्या, दिन दुगनी रात चौगनी रूप से बढ़ रही है। तो इससे स्पष्ट है कि करावनहार कोई और है, कोई और चला रहा है। हम तो ये फील्ड में स्पष्ट अनुभव करते हैं। आज की मुरली में मैं अपने आप को साक्षी होके देख रहा था, बाबा वही बातें बता रहे थे जो हमसे गलतियां होती है। अभी दिन भर में 5-6 प्रोग्राम है, तो ऑटोमेटिकली थकावट हो जाती है। अब ये थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में सेवा कर रहे हैं। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा हुआ है। एक बार तो बाबा ने कहा, अगर बाबा की याद में, अभी बाबा की मुरली आबू में चल रही थी, तो बाबा ने कहा अगर बाबा की याद में आप आबू से दिल्ली पैदल भी गए तो भी थकेंगे नहीं। आप सोचो, भक्ति मार्ग में कितने लोग यात्रा करते हैं। अभी तो चलो गाड़ी हो गई, रेलवे हो गए, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर से भी लोग जाते हैं। मैंने देखा कहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बाकी भी स्थानों पर हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो अभी वो पहले जैसे तो यात्रा करते नहीं हैं। आप सोचो 1500 वर्ष पूर्व जब आदि शंकराचार्य, कहाँ, केरल में, केरल इस बॉटम ऑफ इंडिया, वहां से पैदल करके वो कहाँ गए, ऊपर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, वहां पे जाकर उन्होंने आश्रम स्थापन किया है।
पीठ स्थापन किए। आप सोचो कहाँ केरल नीचे, और उस समय क्या था, रेलवे नहीं थी, बस नहीं थी, टैक्सी नहीं था, एरोप्लेन नहीं थी, पैदल पैदल गए यहाँ से वहां तक। कितनी यात्रा करते थे लोग। तो उस समय उनके पास एनर्जी कहाँ से आ गई है? तो एक तो भावना थी, माया सतो प्रधान थी, तमो प्रधान नहीं हुई थी, और भावना थी, और भगवान के लिए पैदल जाने में ही सुख समझते थे। आज की अवस्था आप सब जानते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बाबा ने ये जो कहा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और फिर मुझे कनेक्ट हो गया कि बाबा ने ये क्यों कहा। क्योंकि 1985 में जो पुराने भाई बहने हैं, बाबा के बच्चे, वो जानते हैं 1985 में क्या हुआ था। गोल्डन जुबली था, और सभी यूथ पूरे भारत से, माना आप पश्चिम भारत ले लो, पूर्व भारत ले लो, दक्षिण भारत, हर जगह से वो पैदल निकले थे। आप उसके फोटो भी शायद इंटरनेट पे देख सकते। युवा पैदल यात्रा 85 में निकले थे, और उस समय भारत के जो प्रेसिडेंट थे, वो मेरे ख्याल से ज्ञानी झेल सिंह थे, ज्ञानी झेल सिंह। और उनको जाके ये मिले संदेश देते हुए, तो सभी ने अनुभव सुनाया, हमको बहुत खुशी हुई, थकावट नहीं हुई। ये बात बाबा ने कही थी कि पैदल अगर चलेंगे तो आप थकेंगे नहीं। अभी उसके बाद बहुत सारी साइकिल यात्रा निकली, कार यात्रा तो निकलती ही रहती है। तो कहने का बाबा का भाव ये था कि अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो थक जाएंगे, और मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, ये भी भाव होगा तो भी थक जाएंगे। आपको ये थॉट रखना है कि दो बातें बाबा ने बताई। करण करावनहार शब्द, तो करावनहार को दो प्रकार से याद में रखना है। ये टेको मैं आज के मुरली का और बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, जो मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को साक्षी होके देखता हूँ कि बीच बीच में हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं सेवा करते वक्त। उस समय बाबा की याद कम हो जाती है, और वही बात हमको थकाती है। तो बाबा ने कहा करावनहार, ये जो शब्द है भक्ति मार्ग में, कि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, उसको कैसे याद करने का? तो एक, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, ये है करावनहार। माना बाबा की शक्ति मेरे द्वारा सेवा करा रही है, मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है, ये एक करावनहार। और दूसरा, मैं आत्मा मालिक बन के शरीर को चला रही हो, कर्मेंद्रियों को चला रही हो। इस डबल रूप में आप ये अभ्यास करेंगे तो ये बहुत सुंदर अभ्यास होगा, और आप बहुत अच्छा इसमें अनुभव कर सकते हैं। तो आज दिन भर में हम इसका अभ्यास करेंगे। चलते फिरते मैं मालिक, इस शरीर की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, इस शरीर को चला रही हूँ। पैरों को मैं चला रही हूँ, हाथों को मैं चला रही हूँ, आंखों को मैं चला रही हूँ, कानों को मैं चला रही हूँ, मुख को मैं चला रही हूँ। मैं मालिक हूँ, मैं इस शरीर को चला रही हूँ। तो शरीर करनहार है और मैं करावनहार है। शरीर करनहार है, मैं करावनहार हूँ। मैं ये अभ्यास करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, खास करके चलते वक्त। मैं ये सोचता हूँ कि पैर चल रहे हैं और मैं पैरों को चला रहा हूँ। पैर चल रहे हैं लेकिन मैं इस पैरों से अलग हूँ, तो मैं डिटैच होने लगता हूँ। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं बोलने वाला अलग हूँ, ये शरीर का बाजा बज रहा है। जैसे वो ऑर्केस्ट्रा में वो ट्रम्पेट बजाते हैं, जो भी डिवाइसेस बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो ये शरीर जैसे कि बांसुरी है और मैं इसको बजा रहा हूँ। तो आप शरीर से डिटैच होने लगेंगे, मालिक बनकर इसको यूज करेंगे। जब बजाना है तो बजाओ, नहीं तो चुप हो जाओ। तो मैं मालिक हूँ, ये सभी कर्मेंद्रिया मेरे कंट्रोल में। आंखों का काम है देखना, तो जब चाहे मैं देखूं, जब चाहे मैं नहीं देखूं। कानों का काम है सुनना, तो जो चाहे वो सुनूं, जो चाहे नहीं सुनूं। अभी अगर आप मालिक नहीं है तो कान आपका सुनेंगे नहीं। कोई कुछ लोगों में संस्कार होता है, बैठे एक जगह पे होते हैं लेकिन आजू बाजू में लोग क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर कान जाते हैं, ट्रेन में या कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं। ये फालतू है, व्यर्थ है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भाई हो या बहनें हो, किसमें ये संस्कार ज्यादा है हम सब जानते हैं, लेकिन हमको इन बातों में जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि कर्मेंद्रियों के आप मालिक हैं। और दूसरा, करावनहार बाबा, बाबा मेरे को चला रहा है। जब ये थॉट रहेगा तो दो बातें होगी। एक, अहंकार नहीं आएगा कि मैंने किया। बाबा चला रहा है तो अहंकार नहीं आएगा। अगर मैंने किया ये सोचा तो अहंकार आ जाएगा। तो पहला इससे बचते हैं। और दूसरा, बाबा की याद रहती है तो विकर्म भी विनाश होते हैं और शक्ति भी मिलती है। तो बंधन नहीं, संबंध का अनुभव होगा। सेवा का संबंध का अनुभव होगा, बंधन का नहीं। तो इससे बहुत कुछ होने वाला है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जो लोग कहते हैं कि हम तो तपस्या करना चाहते हैं, तो बाबा ने आज चैलेंज दिया, 1 महीना क्या 2 महीना आप बैठो तपस्या करो तो भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि तन को आप बिठाया, मन को नहीं बिठाया तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सेवा के बगैर आप रह ही नहीं सकते। आप चाहो नहीं चाहो, डे बाय डे सेवा बढ़ने वाली है। और अगर मैंपन में सेवा किया तो बाबा ने कहा माथा भारी हो जाएगा। लेकिन जब करावनहार करा रहा है ये ध्यान में रखेंगे तो माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी आएगी। बाबा कह रहा है, देखो बाबा तो अविनाशी सर्जन है, वो कहता है विटामिन की गोलियों से अगर एनर्जी आ सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती है? विटामिन की गोलियों से एनर्जी आती है। हमारे एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सुनाते हैं कि आज की दुनिया में हमारी दिन की शुरुआत बी कॉम्प्लेक्स से होती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लेते हैं और ब्रेक जो लगता है वो अल्प्राजोलम डाइजेपाम नींद की गोली से लगता है। तो दिन की शुरुआत विटामिन से होती है और रात को ब्रेक लगता है नींद की गोलियों से। तो धक्का स्टार्ट गाड़ी है। तो बाबा ये कह रहा है कि हमको बाप की याद से एनर्जी लेना है, और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर के ऊपर उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा। तो मर्सी मर्सी मर्सी, मर्सी माना रहम करो, रहम करो। कौन कह रहा है? प्रकृति भी कह रही है और आत्माएं भी कह रहे हैं। निराश हो गई है, थक गए हैं, तो उनके ऊपर हमको रहम करना है। क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लगाव मुक्त होकर, मैंपन से मुक्त होकर, रहम करके बाबा के वाइब्रेशन सभी तरफ फैला है, ताकि जो बच्चे इतने दुखी हुए हैं वो दुखों से मुक्त हो जाए। फास्ट जाना चाहते हैं तो आज्ञाकारी बने। बाबा की आज्ञा है, केवल मुझ एक को याद करो, मुझ एक को याद करो। इसको बाबा ने कहा, एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहां एक है वहां हर कार्य में सफलता ही सफलता है। किसी भी परिस्थिति को पार करना बहुत सहज होगा जहां एक है। जहां अनेक है वहां पे प्रॉब्लम है। इस समय हम देख रहे हैं अनेक मत, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक घर में 4 लोग हैं, चारों के अलग अलग मत है। कौन सा खाना बनाना चाहिए, कौन सी डिश बनानी चाहिए, कपड़े कौन से चाहिए, कलर कौन सा लगाना है दीवारों को, हर एक की अपनी मत है। देश देश के बीच में अलग मत है, शहरों के बीच में अलग मत है। क्या मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है भारत का मैं आपको समाचार सुनाऊं। आज इस समय मैं सिरसी कर्नाटक में हूँ। यहाँ पे वैसे तो जंगल है, कर्नाटक का बहुत बड़ा जंगल है, सहस्त्र शिवलिंग भी इधर दर्शन होते हैं। लेकिन जो हालत है, मैं कभी टाइम मिला तो आगे सुनाऊंगा। बहुत बुरा हाल है गांजा की वजह से। तो गांजा जिस तरह से चल रहा है यहाँ पे, हमको कुछ अर्जेंटली करना चाहिए। तो ये सब समस्याएं डे बाय डे बढ़ते जाने वाली है। तो हम जितना बाबा की याद में रह के आज्ञाकारी बन के चलेंगे, उतना बाबा की दुआएं हमको मिलते जाएंगे। फिर कभी आपको ये सेवा समाचार सुनाएंगे। आज बाबा ने कहा नया जन्म है, बीके लाइफ इज न्यू लाइफ। तो उसकी स्मृति में रहो कि नया जन्म माना नया संस्कार। तो नए संस्कार हमारे इमर्ज होंगे तो पुराने संस्कार अपने आप मर्ज हो जाएंगे।
आज पूरे दिन भर में अटेंशन रखेंगे, मैं नहीं चल रहा हूँ, कोई और मुझे चला रहा है, करावनहार बाबा है और मैं करावनहार मालिक आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। प्रकृति भी दुखी है, आत्माएं भी निराश हो चुकी है, उनके ऊपर रहम आ रहा है कि बाबा ने जैसे हमको दुखों से दूर किया वैसे इन आत्माओं के प्रकृति के दुख भी दूर हो जाए। बैलेंस में रहेंगे, स्वपुरुषार्थ और सेवा का, याद और सेवा का, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हुए बाबा की ब्लेसिंग लेंगे और ब्लिसफुल अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।